सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का यूनिट 6 का महत्वपूर्ण सवाल। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल को सबसे पहले डायग्राम द्वारा समझते हैं हम। सबसे पहले देखिए, एक डायग्राम समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एक 6 मीटर लंबाई वाला एक स्तंभ है जो भूमि पर खड़ा हुआ है। तो हमने सबसे पहले एक भूमि बना ली। ये एक भूमि की लाइन खींचनी है, उस पर एक पिलर आपको खींचना है 6 मीटर ऊंचा। इसकी जो छाया है, हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी जो छाया है यहाँ से यहाँ तक वो 4 मीटर है। ये देखिए अनुमानित है 4 मीटर जो छाया इसकी गिरती है। अब देखिए, वो कहता है कि इस पे एक मीनार है, उस मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करके दिखानी है। ये देखिए एक मीनार है, इस मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करके दिखानी है। ये देखिए चित्र आपको स्केल से बनाना है, स्केल से बिल्कुल लाइन खींचनी है। इसकी जो छाया है वो 28 मीटर की है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 28 मीटर। देखिए, सवाल में एक बार फिर समझते हैं। लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मैंने एक जमीन बनाई, इस जमीन पर एक स्तंभ खींचा जो 6 मीटर का है। इसकी भूमि पर जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है। अब इसकी जो छाया भूमि पर गिर रही है तो इसकी 4 मीटर हमने लंबाई कर दी, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक देखिए यहाँ पर मीनार खड़ी हुई है, इस मीनार की जो छाया है वो 28 मीटर है। हमने 28 मीटर कर दी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम, तो मैं यहाँ मीनार की ऊंचाई h मान लेता हूँ, h मीटर। देखिए, हम जानते हैं ये दोनों ही एक समकोण त्रिभुज है। चलिए हम देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं। तो देखिए, इससे मिला देता हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि छाया यहाँ से ही गिर रही है। आप स्केल की सहायता से इस लाइन को सीधा खींचे। ये देखिए, हमने एक डायग्राम बना दिया है। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ मान लेते हैं, हम माना मीनार की ऊंचाई हम यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं, h मीटर है। अब हम देखिए आकृति से समकोण त्रिभुज देखिए, इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं। मैं इसको देखिए यहाँ पर नाम दे देता हूँ A, B, C और D, और इसको देता हूँ E। तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहला समकोण त्रिभुज है हमारे पास ABD, और समकोण त्रिभुज दूसरा हमारे पास बनता है यहाँ से ECD में। चलिए हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में आप देखेंगे इसमें ये जो कोण है ABD, एंगल ABD बराबर ECD। मैंने देखा, देखिए इस पूरे त्रिभुज में जो हमारे पास है ABD और इस छोटे वाले त्रिभुज में ECD, ये दोनों ही बराबर हैं। कारण हम यहाँ पर बता सकते हैं ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं, प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम आगे देखेंगे। आप देखेंगे एंगल ADB बराबर एंगल EDC। हम देख सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था कि देखिए जो एंगल यहाँ पर जो छाया गिर रही है वो एक ही समय में बनाए गए कोण हैं। तो हम लिखेंगे एक ही समय के कोण हैं, एक ही समय
के कोण है। अर्थात हम यहां पर देखिए कह सकते हैं त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी डी ये समरूप है। तो हम देख सकते हैं समरूप त्रिभुज का कौन सा रूल लगता है इसमें, कोण कोण, ए ए, एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से या नियम से। हमने कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अर्थात इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक होंगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, मैं इसकी बड़े त्रिभुज की ए बी भुजा लेता हूं। तो ए बी के संगत जो भुजा है वो है ई सी। मैं यहाँ पर ले सकता हूँ ई सी, या देखिए इसको मैं यहाँ पर भी इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखिए काट कर इधर मैं साफ लिख रहा हूँ। मैंने देखा कि इस बड़े त्रिभुज की मैंने लंब भुजा ली है, यानी ए बी संगत भुजा। तो इसके संगत भुजा देखेंगे हम बराबर में होगी ई सी। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी मैंने बड़े त्रिभुज की जो भुजा मैंने ली है बी सी बी डी, तो बी डी के संगत भुजा होगी सी डी। चलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं संगत भुजाएं। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी का मान है, ए बी का मान हमारे पास h है, और बी डी का मान हमारे पास बी डी का मान हमारे पास 28 है। ई सी का मान देखें हमारे पास 6 है, तो सी डी का मान हमारे पास 4 है। हम यहाँ पर देखिए जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसका इससे करेंगे तो 4h, इसका इससे करेंगे तो 28 इंटू 6। देखिए मैंने इसका इससे गुणा किया तो 4h, इसका इससे किया तो 28 इंटू 6। ये h जैसा का जैसा 28 इंटू 6 बटे में हमारे पास चला जाएगा 4। h जैसा का जैसा 4 का भाग देखिए 28 में देंगे तो 7 बार 4 सत्ते 28, 7 इंटू 6। h का है 6 का गुणा अगर 7 से करेंगे तो 6 सत्ते 42 मीटर। अर्थात देखिए हमारे जो मीनार की ऊंचाई है, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। यही हमारे सवाल का देखिए उत्तर है। अगर आपको देखिए सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।